सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी में क्षितिज की जिस कविता के बारे में पढ़ेंगे वह है अट नहीं रही है। इसके जो कवि हैं वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। इससे पहले भी हमने हिंदी में एक और कविता पढ़ी थी उत्साह, उसे भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा था और इस कविता को भी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है। जैसा कि इसका शीर्षक है अट नहीं रही है, उस शीर्षक को समझने के लिए हम एक बात समझते हैं कि जैसे ये एक कंपास बॉक्स है और यदि मैं इस बुक को यदि इसके अंदर रखना चाहूंगी तो वो बुक इसके अंदर नहीं आएगी, मतलब इसमें नहीं समाएगी। तो अट नहीं रही है का मतलब होता है समा नहीं रही है। कवि ने इस कविता में फागुन मास की सुंदरता का वर्णन किया है और ये बताया है कि जो फागुन मास की जो सुंदरता है वो इतनी ज्यादा सुंदर है, इतनी ज्यादा व्यापक है कि वो आंखों में समा नहीं रही है। यहाँ पर कवि ने बताया है कि चारों ओर फागुन मास का सौंदर्य ही सौंदर्य बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है और कवि ने फागुन मास का मानवीयकरण कर दिया है और इस कविता को और भी सुंदर रूप दे दिया है। इस कविता के 2 पद हैं। पहले पद में कवि ने बताया है कि अट नहीं रही है, आभा फागुन के तन की सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आंख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। यहाँ पर कवि ने वर्णन किया है कि फागुन मास का जो सौंदर्य है वो इतना अच्छा दिखाई देता है, इतना सुंदर दिखाई देता है और वो कह रहे हैं कि जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो उसकी सुगंध भी चारों ओर दिखाई देती है। यानी चारों ओर जो प्रसन्नता का जो वातावरण है वो भर जाता है और पर्यावरण जो है वो महक उठता है। और यहाँ पर कवि आगे कह रहे हैं कि घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। यहाँ कवि बता रहा है कि जब फागुन मास का जो सुंदर सौंदर्य रहता है, चारों तरफ फूल दिखाई देते हैं, सुंदर हरे बड़े पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, तो वो बोल रहे हैं कि जो पक्षी हैं वो भी अपने पर फैलाकर आकाश में विचरण करते हैं। और कवि कहते हैं कि चारों तरफ फूलों की सुगंधित वातावरण फैला हुआ है। जब हम सांस लेते हैं तो वो जो सांस की जो महक है वो चारों ओर सुगंधित दिखाई देती है। आगे कवि कहते हैं दूसरे पद में, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। यहाँ पर कवि कह रहे कि फागुन मास में इतने सुंदर जो पौधे पत्ते से जो डालियां हैं वो लद गई हैं और कहीं कहीं हरे हरे पत्ते दिखाई दे रहे हैं और कहीं कहीं उनमें फूल खिले हैं तो वो कहीं लाल दिखाई दे रहा है। और कवि यहाँ पर प्रकृति का मानवीयकरण करते हुए कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि प्रकृति ने अपने गले में हरे और लाल रंग की माला पहन ली हो। उसके बाद कवि कह रहे हैं, मंद गंध पुष्प माल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। वो बोल रहे कि जो फूलों ने अपने गले में माला पहन ली है और जो पुष्प की जो माला पड़ी हुई है वो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है और जो चारों तरफ जो सौंदर्य, फागुन का जो सौंदर्य है वो शोभा, उसकी शोभा चारों ओर फैली हुई है और वो आंखों में नहीं समा रही है। और कवि ने इस कविता में स्पष्ट किया है कि फागुन मास का जो समय रहता है वो सर्दी और गर्मी के बीच का जो समय रहता है और उस समय वातावरण बहुत सुहाना हो जाता है, सुंदर हवाएं चलने लगती हैं और उसका जो प्रभाव है वो चारों तरफ फैल जाता है। प्रकृति अपने पूर्ण सौंदर्य पे रहती है, जिसका वर्णन कवि ने किया है। बच्चों, ये बहुत छोटी सी कविता है लेकिन कवि ने इसकी फागुन मास की सुंदरता का वर्णन इस छोटी सी कविता में बहुत कम शब्दों में किया है। तो आप समझ गए, अट नहीं रही का मतलब है समा नहीं रही है। मतलब फागुन मास की जो सुंदरता है वो इतनी ज्यादा व्यापक है कि वो आंखों में नहीं समा रही है।